चैनल इन जेआर कॉलेज। तो आप सभी का खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आ जाओ फटाफट। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग अब इस स्टेज पे आ गए हो कि अभी आपको आफ्टर 12 क्या करना है लाइफ में, किस तरीके से क्या पे किस अपॉर्चुनिटी को अटैप करना है, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। इसके लिए हम लोग लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसपे आफ्टर 12 आप क्या क्या कर सकते हो कॉमर्स फील्ड में, उसके ऊपर हमारा एक अच्छा वीडियो बना है, 20 मिनट तक का बना है। तो आप लोग ने अगर वो वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके सर्च करना है और उस वीडियो को देखना है, क्योंकि उस वीडियो में आपको आफ्टर 12 आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास में कितने वैरायटी ऑफ स्कोप है, आप कितने सारे तरीके की चीज को यूज करके एक अच्छे लेवल पे सेट हो सकते हो, लेवल पे खड़े हो सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड के बारे में, बहुत सारे डिग्री के बारे में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में हमने वहां पे बात किया था। तो प्लीज जाके आपको उस वीडियो को देखना है। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले कि आप अगर सोच रहे हो कि आपको बीकॉम करना है तो आप बीकॉम में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया है, आपके पास क्या जॉब के अपॉर्चुनिटीज है, आपका क्या स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। तो इस सारे विषय पे, इस सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको बीकॉम से कोई भी जानकारी ना छूटे आपसे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन बीकॉम से रिलेटेड आपको पूरा मिल जाए बच्चों। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है, बने रहना है मेरे साथ। हर एक चीज, छोटी मोटी बातें सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाउ टू डू बीकॉम आफ्टर 12 कॉमर्स। अगर आप बीकॉम करने को सोच रहे हैं, अभी आप लोगों को कहीं बोले होंगे कि बीकॉम अच्छा नहीं है, बीकॉम का वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूं अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस सेटअप है, आप जॉब कर रहे हो या आप किसी अच्छे मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए, तो आप बीकॉम की तरफ जा सकते हो बच्चों। ठीक है, बीकॉम के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट भी है। अब ये बात नहीं है कि अगर आप बीकॉम करते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा या आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बातें नहीं है। मैटर करता है आपका स्किल्स, आपने क्या क्या वहां पे सीखा है। अगर आपने बीकॉम में अच्छा स्टडी किया, आपने वहां से अगर कुछ सीखा है, तो उसके बेस पे आपको जॉब मिलेगा। आपने 12 तक पढ़ा होगा, बट 12 के बाद अब जो आप पढ़ाई करोगे ना, एक आप अपने जॉब के लिए पढ़ाई करोगे कि आपको किस फील्ड में जॉब करना है, उससे रिलेटेड आपको अब पढ़ना है। आपने 12 तक पढ़ा, ये कॉमन था, सब पढ़ते हैं, वहीं तक आपने पढ़ा। अब आप जो पढ़ रहे हो, अब आपका फील्ड, आपका इंटरेस्टिंग किस फील्ड में है, आपको किस में जॉब करना है, आपको किस फील्ड में वर्क करना है, इसको देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर आप बीकॉम करने का सोच रहे हो तो आप बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हो। ये सब होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, ये होता है 5 साल का बीकॉम प्लस एलएलबी। मतलब 5 साल में आपका बीकॉम भी कंप्लीट होगा प्लस एलएलबी भी कंप्लीट होगा, बैचलर ऑफ लॉ बोलते हैं जिसको, वो भी क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 साल में आपके पास 2 डिग्रियां हो जाएगी। ठीक है, तो आज के डेट में अगर लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट बीकॉम प्लस एलएलबी करवा रहे हैं, तो आप बीकॉम प्लस एलएलबी भी आफ्टर 12 कर सकते हो। ये एक आगे जाके स्कोप है, इसमें आगे जाके बोलते हैं ना, एक वकील से लेके एक जज का सफर यहां से शुरू होता है बच्चों, एलएलबी से। तो अगर आप कहीं सोच रहे हो कि बीकॉम करना है तो आप बीकॉम के साथ साथ एलएलबी भी कर सकते हो। ये 5 साल का कोर्स होता है और आपका कहीं ना कहीं 1 साल इसमें बचता है। अगर आप अलग अलग करोगे, बीकॉम पहले करोगे बाद में आप एलएलबी करते हो, तो आपको 6 साल देना होगा। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही करते हो तो आपको 5 साल में बीकॉम प्लस एलएलबी का क्या होता है, डिग्री मिल जाता है बच्चों। और आगे जाके फ्यूचर में इसका स्कोप, एलएलबी का स्कोप बहुत ज्यादा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो फिर आप बीकॉम प्लस ऑनर्स भी कर सकते हो। अगर मैं बीकॉम प्लस ऑनर्स की बात करूं तो मतलब बीकॉम में आपने एक नॉर्मल होता है बीकॉम, एक बीकॉम होता है स्पेशलाइज। जैसे कि अगर आपको बैफ करना है, आपको अकाउंटिंग में नॉलेज है, आपको अकाउंटिंग में अपना फील्ड बनाना है, तो आप बीकॉम प्लस बैफ कर सकते हो। आएगा बीकॉम के डिग्री में, बट वो एक बैफ रहेगा, एक बीएमएस रहेगा, बीबीआई रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसको बोलते हैं बीकॉम प्लस ऑनर्स। कि आप बीकॉम में बैफ भी कर सकते हो, एक स्पेशल कोर्स पकड़ सकते हो और उस कोर्स भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने बैफ पढ़ा तो आप अकाउंट्स के एक अच्छे मास्टर हो जाओगे। अगर आप बीबीआई लेते हो, अगर आप बीबीआई करते हो, तो आप एक बैंकिंग सेक्टर, एक इंश्योरेंस सेक्टर के एक अच्छे मालिक बन सकते हो, एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर आपको बीएमएस करना है, आपको मार्केटिंग करना है, एचआर करना है, फिनेंस में अपना करियर बनाना है,
तो आप बीएमएस की तरफ जा सकते हो। ये सब बीकॉम के डिग्री में आते हैं, बट एक स्पेशलाइज कोर्स है तो आप लोग वहां से पढ़ाई कर सकते हो। तो इस पे भी आपको डिग्री बनेगा। बीकॉम प्लस ऑनर्स पे क्या क्या इसमें आते हैं, इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद है बीकॉम जनरल। ये नॉर्मल बीकॉम जो सभी लोग करते हैं, जैसे कि आजकल की जो लड़कियां होती हैं जिनको मतलब आगे काम नहीं करना है, या इनका कुछ जॉब फिक्स है, या कोई लड़का है जिसके डैडी ने जॉब बना के रखा है, जिसके डैडी का खुद का बिजनेस है, खाली वो एक डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। अगर डिग्री के लिए पढ़ रहे तो आप बीकॉम जनरल मतलब नॉर्मल बीकॉम भी आप कर सकते हो। ये इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और इसके फीस भी बहुत कम होते हैं, और आप इजिली इसको पास आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एमकॉम कर सकते हो, बीकॉम प्लस एमकॉम कर सकते हो। 5 साल में आपका बीकॉम प्लस एमकॉम को भी आपको डिग्री मिल जाएगा, मतलब 5 साल में आपके पास मास्टर डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बीकॉम प्लस सीए कर सकते हो, मतलब आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है। ये बात नहीं कि आप बीकॉम कर दो तो आप नॉर्मल में रह जाओगे, नहीं, आपके पास स्कोप है, आपको मेहनत करना है, आपको सब चीजें मिलने वाली है, टेंशन ना लो। फिर आप हाँ बीकॉम का एमबीए भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि बोलते हैं ना एमबीए, तो आप बीकॉम के साथ ही साथ एमबीए भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई। सेकेंड बात करेंगे हम लोग कि करियर, क्या करियर है इसमें। अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, तो आप बीकॉम कर सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट में करियर बनाना है तो भी आप बीकॉम कर सकते हो। अगर आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट में, पैसे के मैनेजमेंट में आपको करियर बनाना है तो आप बीकॉम कर सकते हो। आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि क्या आईटी का सेक्टर होता है, इस पे आपको अगर करियर बनाना है तो आप बीकॉम में जा सकते हो। अगर आपको बैंकिंग फील्ड एज अ बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको बैंकिंग फील्ड में जॉब करना है, तो भी आप बीकॉम की तरफ जा सकते हो। देन वी कैन गो फ्रॉम अ बीकॉम, ओके, आप बीकॉम की तरफ जा सकते हो। क्लियर। चलो, उसके बाद देखेंगे क्या बोला है, मोस्ट पॉपुलर कोर्स। अब आज के डेट में कौन सा कोर्स बहुत ज्यादा डिमांडेबल है बीकॉम में। देखो, पहला है बीकॉम जनरल, जो कि नॉर्मल लोग करते हैं, नॉर्मल सा कोर्स है, इसमें आप इजीली पास आउट कर सकते हो, और फीस स्ट्रक्चर भी कम रहता है। और बोलते हैं ना, एक खाली डिग्री के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, डिग्री और थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो आप बीकॉम जनरल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आप बीकॉम प्लस ऑनर्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बीकॉम प्लस एलएल, बीकॉम प्लस बैफ, बीकॉम प्लस बीबीआई, बीकॉम प्लस बीएमएस, और भी कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। आप लोग पता करेंगे अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट में, तो आपको पता चल जाएगा। बट बैफ, बीबीआई, बीएमएस ये आज के डेट में बहुत डिमांडेबल कोर्स है, और ये चल रहा है। अभी एक और आया बीएफए की, एफए में तो कुछ आया है, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, बीएफएम आया, बरोबर। तो बीएफएम भी कोर्स अच्छा है, जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में सिखाता है, तो आप उस कोर्स के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, बीकॉम प्लस एलएलबी, आप बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हो। आज के डेट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके बाद में आप बीकॉम प्लस एसीसीए भी कर सकते हो। ये एसीसीए मतलब क्या होता है आपको मैंने वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप बीकॉम के साथ साथ में आप एसीसीए भी कर सकते हो। ये होता है ग्लोबल लेवल का जॉब होता है एसीसीए, ठीक है। आप ग्लोबल लेवल में अगर आपको एसीसीए में जॉब करना है तो आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। एक सीए की तरह ही है। अगर आपको ग्लोबल लेवल में काम करना है, आपको पूरे वर्ल्ड में अगर अकाउंट्स का काम करना है, तो आप एसीसी की भी तैयारी भी कर सकते हो। तो बीकॉम के साथ आप एसीसी की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस बीकॉम के साथ आप सीए की भी तैयारी कर सकते हो। आपको पता है सीए का वैल्यू बहुत ज्यादा है, कॉमर्स लाइन में सबसे बड़ा पोस्ट है, हाई पोस्ट है, रिस्पेक्ट जॉब है। तो आप इसका भी बीकॉम प्लस सीए भी कर सकते हो, उसमें आपको एक अच्छा खासा स्कोप मिल जाएगा, ठीक है। बीकॉम विद एमकॉम, सीधी बात है। अगर आपने कॉमर्स चूज किया, अगर आप कॉमर्स में पढ़ रहे हो, कॉमर्स में आपने 11th 12th निकाला, बीकॉम बीबीआई कॉमर्स फील्ड से पढ़ रहे हो, अब अगर आप एमकॉम कर लेते हो तो आप कॉमर्स के मास्टर हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? कॉमर्स के डैड हो जाओगे कि भाई हमारे पास तो मास्टर डिग्री, भाई हम तो कॉमर्स के मास्टर हैं यार। तो एक वैल्यू बढ़ता है। तो आप एमकॉम भी कर सकते हो, जो मैं भी कर रहा हूँ, रनिंग चालू है मेरा एमकॉम। एग्जाम भी हो गया है 2 सेक्टर का, 3 का बाकी है। तो आप ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा है, इजी कोर्स है, मजा आता है, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं बात करूं कि भाई बीकॉम जनरल का सिलेबस क्या है। बीकॉम जनरल में आपको क्या क्या सीखने मिलता है। तो पहली बात आपको मिलेगा अकाउंटेंसी, आपको अकाउंट सीखने मिलेगा, पक्का है। फिर आपको टैक्सेशन के ऊपर एक सब्जेक्ट रहेगा, आपको उसके अंदर टैक्स के बारे में सारे सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट होगा, उसमें फिनांस के बारे में आपको सिखाया होगा। अपने कंट्री से बाहर कंट्री का एक फिनांस का अकाउंटिंग का सेक्टर होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई कौन सी बैंक किस तरीके से फिनांस को रेगुलेट करती है, ये सारी चीजें इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर कंपनी लॉ का होगा, उसमें पूरा लॉ होगा, एक्ट होगा।
वो सब सारे आपको कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक का एक होगा सब्जेक्ट आपका, जो अपने अर्थव्यवस्था, अपने इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, उसमें वो सारे आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। और होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब बोलते हैं ना कॉस्ट शीट वगैरह, कि भाई एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए कितने का कॉस्ट लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें आपके पास, ये 6 सब्जेक्ट होगा जो आपको सीखने मिलेगा बीकॉम के जनरल के सिलेबस में बच्चों, ठीक है। क्लियर, पक्का समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मैं बात करूं तो आप पहले 10+2 होने चाहिए, मतलब आपको 12 क्रॉस होना चाहिए, तभी आप बीकॉम कर सकते हो, वरना बीकॉम नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि भाई मेरिट्स के ऊपर जाता है, मतलब कि मार्क्स के ऊपर जाएगा, कि मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ऐसे कॉलेज में रहता है। तो अगर आपको मिनिमम 50% आपको मार्क्स चाहिए इन द 12th में, अगर आपको 12th के बोलते ना रिजल्ट में 50% मार्क्स आता है तो आप एलिजिबिलिटी है, आप बीकॉम कर सकते हो। और बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि नीट का एग्जाम होता है, सीईटी का एग्जाम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम होता है, देखो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, हर अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर है, डिपेंड करता है कि भाई कॉलेजेस क्या अप्रूव करते हैं और क्या कौन सा टेस्ट लेते हैं। तो कहीं अगर देखोगे तो सीईटी का एग्जाम देना होता है, कभी कभी टीआईएस का एग्जाम देना होता है, कभी कभी नीट का एग्जाम देना होता है, कभी कभी बीएचयू का एग्जाम देना होता है, कभी कभी यूईटी का एग्जाम देना होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग बोलते ना, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट लेते। तो आप अपने कॉलेज में पूछ सकते हो कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर आपको हमें मालूम पड़ गया तो आप इसकी तैयारी करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की, ये बात हो गई क्राइटेरिया की कि किस तरीके से आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सिंपल है, खत्म है, क्लियर है। चलो आगे देखेंगे टॉप कॉलेजेस। अब मैं बात करूंगा टॉप 5 कॉलेजेस, जिस कॉलेज का बहुत नाम है, जिस कॉलेज से अगर आप करते हो तो आपको एक जॉब प्लेसमेंट और आपको बोलते ना एक डिमांडेबल चीज, बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी आपको, कि आपका एक वैल्यू अगर भाई मैंने इस कॉलेज से किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज का नाम बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो पक्का है कि भाई आप एक बोलते ना आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आप हद से ज्यादा सीखोगे। और ये कॉलेजेस आपको जॉब प्लेसमेंट काफी अच्छा देते हैं, इसका पैकेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं टॉप 5 कॉलेज की, तो जो फर्स्ट कॉलेज है वो है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये है दिल्ली में, ये दिल्ली में है। आप अगर चाहते हो दिल्ली से करना है तो आप इस कॉलेज को पकड़ सकते हो, ठीक है, इस कॉलेज को आप देख सकते हो, इस कॉलेज की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। सेकेंड कॉलेज है एसडी जोसेफ कॉलेज फ्रॉम ऑफ कॉमर्स। अगर आपको करना है तो ये आता है बैंगलोर में, अगर आपको बैंगलोर से स्टडी करना है तो आप इस कॉलेज की तरफ जा सकते हो, एसडी जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरफ, ठीक है। थर्ड कॉलेज की अगर बात करूं मैं, तो थर्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडी और रिसर्च, ठीक है, ये नवी मुंबई में है। अगर आप नवी मुंबई से बिलोंग करते हो या नवी मुंबई आपके आसपास है तो आप इसके ऊपर जा सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडी और रिसर्च, ठीक है, ये कॉलेज का नाम है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, ठीक है। फोर्थ है एएसएम, एएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज, ये हमारा थाने में है। अगर आप थाने के आसपास रहते हो तो आप इस इंस्टीट्यूट के ऊपर जा सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो आप अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स तक जा सकते हो, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है, ये भी अच्छा कॉलेज है। तो आप भी बात हुई टॉप 5 कॉलेज की, यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे भाई फीस क्या है। अगर आप बीकॉम करते हो सबसे पहले कहाँ अटकता है भाई, फीस पे अटकता है कि भाई फीस क्या होगा, हम भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आज के जो मिडिल क्लास वाले हैं वो पहले फीस देखते हैं कि भाई इसका फीस कितना हो सकता है। तो देखो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन से कॉलेज का क्या फीस स्ट्रक्चर है, बट एक अंदाजा बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 7,000 साल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कम से कम 7,000 और मैक्सिमम 50,000 उसके अंदर एक साल का आपका एमकॉम का स्टडी हो जाता है बच्चों, तो ठीक है, मिनिमम 7,000 या मैक्सिमम 50,000, ठीक है, ये अलग अलग कॉलेज के ऊपर क्या है डिपेंड है, ठीक है। चलो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, जो मुझे करना है मैं करने वाला हूं, ठीक है। तो पीएचडी आप कर सकते हो, डीकॉम कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, डीबीए कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया पक्का। चलो उसके बाद देखो जॉब, अगर मैं जॉब की बात करूं
तो आप एक अच्छे खासे टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, टैक्स का एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। अगर बात करूं स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, आप किस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, किस तरीके से स्टॉक का स्टडी करना है, आप किसी को गाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप ऑडिटिंग कर सकते हो, जो आपका अकाउंट चेकर होता है ऑडिटर, आप उसमें जा सकते हो। प्लस आप लेक्चरर बन सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप अच्छा खासे लोगों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, आप इंश्योरेंस के कंसल्टेंट बन सकते हो, आप किस तरीके से इंश्योरेंस करवाना है आप इसके ऊपर एडवाइस दे सकते हो लोगों को, ठीक है। चलो उसके बाद में आप पब्लिक सेक्टर के बैंक एग्जाम दे सकते हो बीकॉम करने के बाद, ये सब मैं बता रहा हूं आपको। आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हो, पीओ का एग्जाम दे सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिस का एग्जाम दे सकते हो, एसबीआई का एग्जाम दे सकते हो, पीओ का, आईबीपीएस का और आईबीपीएस क्लार्क का और एसबीआई क्लार्क का भी आप एग्जाम दे सकते हो। साथ ही साथ आप बीकॉम के बाद भी यूपीएससी का और एसएससी का भी एग्जाम दे सकते हो बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बीकॉम करने के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, तो आप ये मत समझो कि बीकॉम का वैल्यू नहीं है तो हम बीकॉम नहीं करेंगे, आप कर सकते हो बीकॉम, मगर साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा जिससे आपके उस बीकॉम का डिग्री क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। पक्का श्योर। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम भी दे सकते हो बीकॉम करने के बाद, आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम भी दे सकते हो, जैसे आप बोलते हो आईएएस बन सकते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसका भी आप एग्जाम दे सकते हो, आईएफएस का एग्जाम दे सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। आईपीएस की एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि इंडियन पुलिस सर्विस। आप यूपीएससी का बीकॉम करने के बाद ये तीनों एग्जाम देने के आपके पास क्या है, एलिजिबिलिटी है, आप क्या हो, एलिजिबल हो, आप ये तीनों एग्जाम दे सकते हो आफ्टर बीकॉम के बाद बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, इंडियन रेलवे में भी आप अच्छे खासे एग्जाम दे सकते हो। अगर आप बीकॉम कर लेते हो तो आप एक एलिजिबल हो कि आप कॉमर्शियल अप्रेंटाइज की एग्जाम दे सकते हो, उसको सीए बोलते हैं, ये रेलवेज में आता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मैनेजमेंट एएसएम का भी एग्जाम दे सकते हो, मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का भी एग्जाम दे सकते हो बच्चों। उसके बाद में आप एलआईसी का एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि मैं बोलूं एओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, क्या आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने बीकॉम कर लिया तो आप ये 6 एग्जाम जो है वो आप दे सकते हो, और इन एग्जाम देने के बाद आप एक अच्छा जॉब पा सकते हो और आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जिससे आपके लाइफ काफी अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बीकॉम करने के बाद ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है, एलिजिबल है, यू कैन डू इट, ठीक है। ओके चलो वी शुड डू इट, आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट अगर मैं बात करूं कि भाई अगर हम बीकॉम कर लेते हैं, हमने अगर बीकॉम पास भी कर लिया तो हमें भाई जॉब मिलेगा, किस फील्ड में मिलेगा, क्या पेमेंट होगा, क्या सैलरी होगा, तो हम लोग ये भी बात करने वाले, इसे भी डिस्कस करने वाले। जैसे कि अगर आप बीकॉम करने के बाद टैक्स कंसल्टेंट बनते हो, टैक्स अगर कंसल्टेंट बनते हो किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपको कम से कम 5 लाख पर एनम, मतलब कम से कम 5 लाख आपको पर सालाना पैकेज मिलेगा, आपको साल का 5 लाख रुपया मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगर आप एज अ फील्ड करते हो, ऑडिटर का फील्ड करते हो, किसी कंपनी में वर्क करते हो, तो आपको 4.5 लाख मतलब 4,50,000 पर एनम आपको मिलने की चांसेस है और मिलता है बच्चों, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट में काम करते हो, अगर किसी इंडस्ट्री में आपके पास क्या माल आ रहा है क्या जा रहा है उसका मैनेजमेंट भी करते हो, तो भी आपको 2.5 लाख का पर एनम का पैकेज मिलेगा। कितने का, 2.5 लाख का पर एनम के पैकेज मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करें अकाउंटेंट के, अगर आप अकाउंटेंट में जॉब कर रहे हो, जैसे कि अपने पैसे के लेन देन में काम कर रहे हो, अकाउंटेंट बन रहे हो किसी भी इंडस्ट्री के, तो आपको 2.5 लाख का पैकेज मिलेगा पर एनम, साल का 2.5 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर इंश्योरेंस के कंसल्टेंट बनते हो, अगर किसी भी एलआईसी इंश्योरेंस फील्ड कोई भी हो, टाटा बजाज जो भी इंश्योरेंस फील्ड है, अगर उसके आप कंसल्टेंट बनते हो, एडवाइजर बनते हो, तो भी आपको 3.5 लाख का पैकेज पर एनम का मिल सकता है बच्चों। 3,50,000 का पर एनम का पैकेज होने वाला है, ठीक है। फिर क्या है, स्टॉक ब्रोकर, अगर आप स्टॉक ब्रोकर में जॉब करते हो तो भी आपको 4 लाख का पैकेज इजीली मिल जाता है बच्चों, ठीक है। फिर है फिनांस कंसल्टेंट, अगर आप फिनांस कंसल्टेंट बनते हो, आप फिनांस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, फिनांस को किस तरीके से आपको एक सिस्टम में लाना है, उसको यूज करना है, अगर उसके आप एडवाइजर ही बनते हो तो भी आपको 12 लाख का पैकेज मिलता है। कितना, 12 लाख का पैकेज मिलता है सालाना पैकेज। तो आपके पास ये सारे अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो, वी शुड डू दैट बच्चों, ठीक है। चलो अगर आप बैंकिंग में जॉब करते हो तो भी आपको 4 लाख का पैकेज मिलता है पर एनम का, मतलब आप बीकॉम करने के बाद भी इतने सारे चीजें कर सकते हैं, इतने सारे बोलते ना
इतने सारे चीजों के ऊपर क्या आप एलिजिबल हो, इतने सारे चीजों में आप क्या हो एलिजिबल हो, आप कर सकते हो, आपके पास मोस्ट अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास वैरायटी अपॉर्चुनिटीज है कि आप वैरायटी अपॉर्चुनिटीज में आप कुछ भी कर सकते हो और अपने लाइफ को एक अच्छा बोलते हैं ना मैकओवर कर सकते हो, बना सकते हो और लाइफ में काफी अच्छा कुछ कर सकते हो। तो बीकॉम करने के बाद आपके पास वैरायटी ऑफ स्कोप है जिसका आप यूज करके हो अपने एक लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे चीजें क्लियर हो गए होंगे बीकॉम से रिलेटेड कि बीकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बीकॉम करने से क्या फायदा है, या बीकॉम करने का प्रोसीजर क्या है, एडमिशन, एलिजिबल, पेमेंट स्ट्रक्चर, सैलरी, सबके बारे में मैंने यहाँ पे बात कर लिया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर प्लीज वीडियो में आपको सब कुछ पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जब आपका कमेंट्स आएगा प्यारा प्यारा पढ़ेंगे, सुकून मिलेगा और काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो आपका जो कमेंट्स है वो हमारा रिवार्ड है, हमारा बोलते ना मेहनत का फल है। तो प्लीज एक कमेंट्स तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहो, ऐसे रहेंगे, ठीक है, बाय बाय।